especially given by aldehyde and ketone, whether it is aliphatic or aromatic. Especially those aldehyde or ketone which has alpha methyl group, which alpha methyl, जिसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप होता है या C डबल बॉन्ड OCH3 पाया जाता है, जिस किसी एल्डिहाइड या कीटोन में ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। ओके, ये अल्फा क्या होता है? अल्फा कार्बन, देखो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया C C C, इधर आओगे C C C, कार्बोनिल के बगल वाला जो कार्बन होता है वह तुम्हारा अल्फा कार्बन होता है, उसके बगल वाला बीटा कार्बन होता है, उसके और बगल वाला गामा कार्बन, उसके और बगल वाला डेल्टा कार्बन, उसके और बगल वाला एप्सिलॉन, है ना। तो इधर अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश। यदि एल्डिहाइड होता है तो क्या होगा? यहाँ पर H आ जाता है कि नहीं है, और कीटोन होने पर दोनों तरफ R ग्रुप होता है। यदि यहां पर CH3 हो तो क्या होगा? अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो गया, और ये जो है तुम्हारा हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। मतलब देखो तुम्हारा HC डबल बॉन्ड OH, क्या यह एडोफॉर्म टेस्ट देगा? हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा? नहीं देगा, ये रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है। CH3 COH एसिड एल्डिहाइड, ये जो है तुम्हारा हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। ऐसे ही कीटोन ले लेते हैं, एसीटोन। यहाँ पर भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए मिथाइल है, अल्फा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी अल्फा मिथाइल ग्रुप है, ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। एसिटोक्विनोन है ये, ठीक है, यहाँ पर भी अल्फा मिथाइल ग्रुप है, ये भी जो है हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। बेंजेडिहाइड, ये जो तुम्हारा देगा ये नहीं देगा। बेंजोफिनोन देख लो, इसमें भी अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसमें देगा हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। ओके, तो कभी कभी जो है परीक्षा में पूछ देता है। अभी तो इस समय आप लोगों का परीक्षा का जो मॉडल है वो भी चेंज हो चुका है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि निम्न में से कौन जो है ना, हैलोफॉर्म रिएक्शन या एडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ठीक। तो कोई एक होगा जिसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं लगा होगा। आपको अल्कोहल जब मैं पढ़ा था, अल्कोहल, फिनाइल और ईथर, तो वहां पर भी आप लोगों को बताया था कि अल्कोहल कुछ होते हैं जो कि हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। चलो, इसमें क्या बनता है? स्पेसिफिक कंपाउंड बनता है CH3। यदि क्लोरीन के साथ, है ना, रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड का क्लोरीन और बेस के साथ, ठीक है ना, अल्कली के साथ, तो क्लोरोफॉर्म बनता है, क्लोरोफॉर्म। ब्रोमीन के साथ यदि रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमोफॉर्म बनता है। आयोडीन के साथ यदि रिएक्शन करवाते हैं, आयोडोफॉर्म। ये जो क्लोरोफॉर्म होता है, कलरलेस लिक्विड विथ प्लीजेंट स्मेल। ओके,
ब्रोमोफॉर्म ये भी कलरलेस होता है, लिक्विड विथ स्वीट स्मेल। ओके, ये जो आयोडोफॉर्म होता है पेल येलो, सॉलिड होता है, ठीक है, विथ हॉस्पिटल लाइक स्मेल। जैसे एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक की स्मेल आती है, इसीलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट, देखो हम जब कोई टेस्ट करते हैं तो क्या देखते हैं, रंग बिरंगा कोई सब्सटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसी से पहचान करते हैं। इसीलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज किया जाता है एल्डिहाइड को, कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, ये सब प्रोडक्ट है आपके, है ना। यदि क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे, क्लोरीन तथा बेस के साथ जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन का होगा जिसमें कि अल्फा मिथाइल ग्रुप है, क्लोरोफॉर्म बनाता है। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमोफॉर्म बनता है। आयोडीन के साथ करवाते हैं, आयोडोफॉर्म बनता है। इन दोनों की पहचान हम स्मेल से कर पाएंगे, पर इसकी पहचान कलर से भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप लोगों को लैब में ले जाने का मौका मिलेगा कभी, यदि है ना, तो टेस्ट करवा देंगे। अब चलते हम रिएक्शन पर। क्लोरोफॉर्म बनाना है, चाहे आयोडोफॉर्म बनाना है, चाहे ब्रोमोफॉर्म बनाना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3COOH। इसका जो है हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम अल्कली, ठीक है। इस अल्कली के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो यह बनता क्या है, CHX3 टाइप का कंपाउंड बनता है, हाइड्रोफॉर्म बनता है, प्लस NaX बनता है, प्लस यहाँ पर देखो एक ये जो कार्बन है ना, एक अल्काइल ग्रुप जो आप देख रहे हो, अल्फा है ना, मिथाइल ग्रुप, ये तो चला गया तुम्हारा हाइड्रोफॉर्म में। अब जो बचा इसका जो है ना सोडियम साल्ट बन जाता है, मतलब क्या, HCOO Na बन जाएगा प्लस H2O, ठीक है। इसको यदि बैलेंस करने की बात आती है तो बैलेंस कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर 3 लगा लेंगे, यहाँ पर 4 लगा लेंगे, यहाँ पर 3 लगा लेंगे, यहाँ पर 2 लगा लेंगे। देखो बैलेंस हो गया होगा, ठीक है। अब कोई भी आप क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो और चेक कर लो, तुम्हारा रिएक्शन तैयार है। रिएक्शन कीजिए। यदि मान लीजिए कीटोन लेता हूं तब क्या होगा, एसीटोन है, ठीक है ना। एसीटोन को लेकर के मैं रिएक्शन करवा रहा हूं और मान लीजिए कि आयोडीन ले रहा हूं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन में करवा रहा हूं, क्या बनेगा, CH I3 पेल येलो सॉलिड, ठीक, प्लस 3NaI प्लस CH3COONA प्लस 2H2, ठीक है। यदि मान लो पेंसिल भी लेते हो तो
रिएक्शन नहीं होगा। प्लस 3I2 प्लस 4NaOH, नो रिएक्शन। ठीक है, वाई? यस, बिकॉज इट हैज नो अल्फा। यस। यदि एसिटोफिनोल ले लेते हैं, तो आपका बन जाएगा CHI3 प्लस सोडियम बेंजोएट बन जाएगा ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पर भी, प्लस, ठीक है, Na I प्लस H2O। ओके, यदि परीक्षा में आता है एडोफार्म टेस्ट, ठीक है, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, रिएक्शन लिख करके बताना पड़ेगा। ठीक है ना? यदि परीक्षा में आता है कि एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन में हम किस प्रकार डिफरेंशिएट करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को किस प्रकार डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके लिए आप सिंपल ये नहीं कहोगे कि जो आपका जो एल्डिहाइड होता है वो हमारा दे देता है टॉलरेंस टेस्ट, है ना, और कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, ये लिखने से नंबर नहीं पाओगे। ठीक है ना? कारण रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है ना? व्हेन freshly prepared ammonical silver nitrate is treated, okay, with aldehyde, it gives silver mirror, it gives silver mirror. On the other hand, when ketone is treated with freshly prepared ammonical silver nitrate, silver mirror is not obtained. Okay? Reaction लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस स्टेटमेंट आप लोगों के काम बन जाएगा। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका एलोफॉर्म रिएक्शन। तो एलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? वे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होता है या COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। जिनमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है वे ही एलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। जिनके पास COCH3 ग्रुप नहीं होता है वे एलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। ओके, अब चलिए अब आगे जो है दूसरे टाइप का। यहां पर तो आप लोगों को क्या बताया था, दूसरे टाइप का रिएक्शन आप लोगों को बताया जाएगा एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार और देख लीजिए। ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये C है, ये C है, C, इसको अल्फा कार्बन कहेंगे, इसको बीटा कार्बन कहेंगे। ये भी अल्फा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। इस कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है, इस कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो जिस एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होगा
ठीक है। जिस एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होगा वही जो है यह रिएक्शन देगा, ठीक। जिसमें नहीं होगा वह रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पर हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो क्या करता है कि ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये क्या करता है, खींचता है, तो यहाँ से है ना हाइड्रोजन जब प्रोटॉन के रूप में अलग हो जाता है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक इन नेचर है, अल्फा हाइड्रोजन जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, ठीक, एसिडिक नेचर का होता है। तो ये आसानी से क्या होगा, H+ निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन लिखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स having at least one alpha hydrogen, okay, aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen undergo reaction in the presence of dilute base to form beta hydroxyaldehyde, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोल कहा जाता है, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसको क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं, ओके। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोल कहा जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को कीटोन कहते हैं, ठीक है। तो वे एल्डिहाइड या वे कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, वे डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में एक रिएक्शन देते हैं जिसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यदि एल्डिहाइड लोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, एल्डोल कहेंगे उसको। कीटोन लेते हो तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, ओके। फिर उसके बाद क्या आता है, एल्डोल और कीटोन, एल्डोल ऑब्लिक कीटोन, ओके। एल्डोल और कीटोन अंडरगो कंडेंसेशन to form unsaturated carbonyl compound, सारे बुक में तुम्हारे दिया हुआ है। एक समझ लोगे आसानी से सब बना लोगे। इसमें सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होता है,
क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन होता है, ठीक है ना बेटा। तुम रिएक्शन दिखलाता हूं, चलो। और ये फिलहाल जो है तुम लोगों का एक्सेल कॉलम में लिख करके दिखला रहा हूं। मान लीजिए कि हम एसिटिल्डिहाइड लेते हैं CH3 C++OH, ठीक है। एक और हम ले लेते हैं एसिटिल्डिहाइड, उसको दूसरे मार्कर से लिखता हूं CH3 C++OH, ठीक है। हम बेस दे देंगे बेस NaOH। कैसा होगा ये डायमीन होगा। ये बेस क्या करेगा, प्रोटॉन खींचेगा। अच्छा ये बताओ इसमें तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन कौन है, ये है कि ये है? हाँ ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो होगा क्या कि किसी एक में से एक का जो है हाइड्रोजन जो है H+ के रूप में चला जाएगा। ये किसी एक में से H+ जो है, ठीक है ना, चला जाएगा किसके साथ, बेस के साथ। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये इसके पास चला आता है, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और इसका जो है ना प्रोटॉन जो है H+ के रूप में निकल आया है। किसके इन्फ्लुएंस से निकला, इस बेस के इन्फ्लुएंस से निकला। इस बेस के इन्फ्लुएंस, इस बेस के प्रभाव से क्या हुआ है, यहां से एक H+ निकल गया। मतलब इस कार्बन पर क्या आ गया, माइनस का चार्ज आ गया, ठीक है। ये जो प्रोटॉन आया ये इस ऑक्सीजन का माइनस वाले का चिपक जाता है, ठीक है। चिपकाएंगे अभी, देखो यहां पर लिखता हूं CH3 वो वाला लिख रहा हूं मॉलिक्यूल, CH3 C, यहां पर O, यहां पर H आया, प्रोटॉन को निकला था, आकर इस पे चिपका, ठीक है। अब फिर देखो यहां पर जो H ऊपर की तरफ मैं लिख दे रहा हूं, इस पर प्लस चार्ज है, अब ये माइनस वाला इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। माइनस वाला जोड़ोगे CH2 C++OH। देखो ये तुम्हारा कार्बोनिल वाला कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। इसका नामकरण करोगे तो हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है। 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, ब्यूटरेल डिहाइड, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेल डिहाइड बना। इसको हम एल्डोल कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्डोल। मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है। इस कंपाउंड में देखो OH ग्रुप भी है और कार्बोनिल ग्रुप भी है, CHO ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी, इसका एल्डोल है। CHO ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, एल्डोल हो गया। आगे क्या होगा, इसका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन मतलब थोड़ा सा हीट कर देंगे तो क्या होगा, इस CH2 को इस तरह से मैं लिख दे रहा हूं, एक H यहां और एक H यहां, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये निकल जाएंगे। यह OH जो है कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर के OH माइनस ग्रुप में निकलेगा और H जो अपना इलेक्ट्रॉन को देकर के H+ ग्रुप में निकलेगा। मतलब -H2O, एक H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ माइनस चार्ज यहाँ प्लस चार्ज बन जाएगा डबल बॉन्ड। दोनों कार्बन के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। देख रहे हो,
दिख रहा है कि नहीं? कुछ दिख रहा है बोर्ड पर? इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूट टू इन 1 अब। ठीक है, ये कंप्लीट एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है एल्डोल कंडेंसेशन बोलो बड़े तरीका होगा हमारा नहीं देता है। फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन क्यों? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है उसके पास। तो समझ में आ रहा है ये चीज है? समझ कुछ आ रहा है बेटा? तू अब कीटोन का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। कठिन नहीं है, लिख करके देखोगे, एक में से H प्लस निकालोगे, ठीक है, उसको ले आकर दूसरे वाले के O के साथ जोड़ दोगे, ठीक, बन जाएगा तुम्हारा एल्डोल का कीटोन। फिर कंडेंसेशन करवा दोगे अल्फा बीटा से, अल्फा से तुम्हारा है ना H निकलेगा और बीटा से OH निकलेगा। तो अनसैचुरेटेड जो है तुम्हारा कार्बोनिक कंपाउंड बन जाएगा। कठिन नहीं, बहुत ही आसान है, बस आपको तुम लोगों को लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम में आता है एल्डोल कंडेंसेशन। बेटा लो अब कीटोन का जो कीटोन का डिकंडेंसेशन कराते हैं तो उसको भी एल्डोल कंडेंसेशन ही कहा जाता है, भले ही उसमें कीटोन बनता है और बाद में जो है अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। आइए कीटोन का देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस दूसरे पेन से लिख देते हैं। ये तो बड़ा खराब, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होगा। NaOH KOH कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। यहां से क्या होगा? ये जो है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और यहां से ये देखो, इसको मैं इसको यहाँ पर देखो ऐसे लिख दे रहा हूं। ये बेस जो है ना यहाँ से H प्लस को निकालेगा, ठीक है। ये बेस क्या करेगा? H प्लस को निकालेगा। अरे निकालने के लिए इन्फ्लुएंस ये भी लगा रहा है और ये भी निकाल रहा है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए H प्लस यहाँ से निकल रहा है। अल्फा जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो निकल रहा है, ठीक है। अब बनाए, देखो यहाँ पर CH3 C नीचे आकर के OH, ठीक है। और ऊपर ये CH3 मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां पर ये निकल जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? मान लीजिए कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। इस कार्बन से वो जुड़ जाएगा, ठीक है। CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 अल्फा बीटा, क्या नाम होगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कह सकते हो, ठीक है ना। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन नाम करो 1 2 3 4 है, तो क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी। अब बीटा मिथाइल बीटा हाइड्रोक्सी
बीटा मिथाइल ब्यूटेल 1 2 3 हाँ पेंटेन एल्डिहाइड कीटोन है। चलो ठीक है, या इसको कीटोन इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। ठीक है, इसको जब हीट करा जाएगा तो क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, मतलब वाटर निकलेगा। कहां से निकलेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ पर देखो, अल्फा वाला हाइड्रोजन और बीटा वाला OH निकल आएगा H2O के रूप में, बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH3 CH C11O CH3 1 2 3 4 5। ठीक है, तो तुम्हारा हो जाएगा C3 मिथाइल 4 मिथाइल पेंट 3 इन है 2 1। देख तरीकों से कैसे करता है ये हो गया ना। उसके बाद अब है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बच्चे क्या हुआ? अभी बच्चों को क्या अभी वो इम्यूनिटी नहीं होता है, बुजुर्गों को और बच्चों को ज्यादा क्या करना है। ठीक है, बच्चों हो गया ना ये पक्का? बेटा आइए देखिए, यहाँ देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एक ले रहा हूं CH3 C11OH और एक ले रहा हूं CH3 क्या ले रहा हूं? हाँ प्रोपेन एल्डिहाइड। कीटोन का जैसे करा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पर? डाइल्यूट NaOH। देखो जब रिएक्शन हम करवाएंगे तो ऐसा नहीं कि गिर करके एक मॉलिक्यूल ये इथेनॉल होगा और एक मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल होगा। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल इथेनॉल के भी होंगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के भी होंगे। तो ये देखो दो मान लेंगे कि दो जो है इथेनॉल के मॉलिक्यूल है ना, दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल आपस में एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा। उस प्रोडक्ट को लिख लीजिए, अभी पिछले है ना मैं बतलाया था, क्या बताया था? CH3 COH CH CH3 यही ना, ये बना था। कंडेंसेशन होगा क्या होगा? ये निकल जाएगा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब
यही बनेगा। गलत हो गया। पहले मैंने क्या बनाया था? ये बनेगा, ये बनेगा। अरे एक तो रिएक्टर तो आएगा क्या? इसमें से जो OH आया था, है ना, इसका एक का हाइड्रोजन निकल आया। एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा तुम्हारा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका सेल्फ कंडेंसेशन से बना लो। दूसरा क्या बनेगा? CH3 CH2 है, और पतियाओ तो तोड़ने लगूंगा फिर। या लगा दे रहा हूं। एक आएगा यहाँ पे तुम्हारा CH2 CH3 C=OH। यही बना था पिछले वाले में। पिछले वाले में क्या बनाया था? मतलब कोल मिथाइल बना था। यहाँ पर था CH3 ग्रुप 1 2 3 4। कोल मिथाइल गलती करा रहे हो तुम लोग। चार्ट बनेगा। अभी इसका कंडेंसेशन करवा रहा हूँ। रिएक्शन को लिखो तो इसका लिखो। 2 मॉलिक्यूल है ना, प्रोपेनल लो और कंडेंसेशन करवाओ। चलो 2 मॉलिक्यूल प्रोपेनल लो, कंडेंसेशन करवाओ। CH3 CH2 C=OH। और एक और ले लीजिए CH3 CH2 C=OH। यहाँ पर डाइल्यूट NaOH। ठीक है, यहां से क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस। यहां से जो है एक हाइड्रोजन निकल आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन लेकर के -H+ बनेगा क्या? CH3 CH2 CH3 CH2 COH। ये H हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ये वाला यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, ये CH यहाँ जुड़ेगा, इससे CH3 जुड़ जाएगा, C=OH। कंडेंसेशन यही करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बीटा OH निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ पर बन जाएगा। ये प्रोडक्ट हो गया। ये तो हीट भी कर दिया हूं, क्या निकल आया? -H2O। ठीक है। दूसरा ये सेल्फ हो गया, सेल्फ कंडेंसेशन का। पहला आप लोगों को लिखा है क्या ब्लू पेन से? दूसरा हो गया। तीसरा देखो, इसका नाम लिख लेना, जो कुछ भी होगा। 1 2 3 4 5। क्या होगा ना? 2-methyl pent 2 in all। ये होगा 2-methyl pent 3 in 2-methyl pent 2 in all। अब देखो नेक्स्ट, CH3 C=OH प्लस CH3 CH2। बोलोगे तो पिटा होगी।
ठीक है, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ से H चला जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस H। अब आइए इसको बना देते हैं, CH3 COH, यह ऊपर की तरफ जोड़ दिया, यहाँ पर CH या CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब जो है हम मान लीजिए कि इसको हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेकेंड में हीट किया जा रहा है, -H2O निकल जाता है, तो यहां से H निकलेगा, बनेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा 1 2 3 4, ठीक है। क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन ऑल। अब इसको हम पहले लिख लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, डाइल्यूट NaOH। देखो यहां से क्या होगा, ये देखो ये इस तरह से निकालेगा कि यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन ये वाला दे रहा है प्रोपेनल, और यहाँ पर अभी चौथी प्रोडक्ट ये बनाना होगा, तो इथेनॉल है ना, प्रोटॉन लूज करेगा, इस तरह चौथा प्रोडक्ट बनेगा, बनाएंगे तो CH3 CH2 COH H, हाँ H CH2 C डबल बॉन्ड OH। मान लीजिए कि हीट, ये पहला स्टेप होगा, दूसरे स्टेप में हीट करोगे -H2O, यहां से एक H नीचे है, ये निकल आएगा, ठीक है। बनेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, क्या नाम होगा, तीन तो 5 कार्बन का है, 5 कार्बन होना चाहिए, कैसे, तो 4 कार्बन हो गया, CH3 CH2 COH CH, ठीक है, CH2 CH3 CH2 एक यहाँ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2 ही रहेगा, CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका नाम होगा पेंट 2 इन ऑल। ये 4 प्रोडक्ट हो गए आपके क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के। ऐसे ही आप कीटोन लोगे, कीटोन लेकर के भी आप क्रॉस, है ना, एल्डोल कंडेंसेशन करवा सकते हो। एक एसीटोन लेना, ब्यूटेनोन लेना, एसीटोन का बना देना प्रोडक्ट, ठीक है। फिर ब्यूटेनोन का प्रोडक्ट बना देना, फिर एसीटोन का, एसीटोन अल्फा हाइड्रोजन देगा, और चौथे प्रोडक्ट में ब्यूटेनोन जो होगा अल्फा हाइड्रोजन देगा। 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो खुद करना होगा तुम लोगों को, ठीक है।